किसानों के लिए पराली प्रबंधन एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इससे निपटने के लिए सरकार से लेकर कृषि वैज्ञानिक लगे हुए हैं, लेकिन इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं मिल पा रहा। लेकिन औरैया में इस समय जिला अधिकारी द्वारा किसानों के लिए एक अच्छी योजना चलाई गई है, जहां किसानों को पराली जलाने से निजात मिल जाएगी और किसानों को पराली के बदले गोबर की खाद दी जाएगी। इसको लेकर ब्रजेश कुमार ने क्या कुछ बताया, सुनिए। ब्रजेश, किस गौशाला में इस समय खड़े हैं आप? भिखरा गौशाला में। आप प्रधान हैं यहाँ? हाँ। इस समय जो है पुआल की मतलब जो है पराली जो होती है उसे कैसे यूज कर रहे हैं? ये किसान के अपने खेत में कटवा लेता है और उनसे कहते हैं भाई हमें दो दान गौशाले के लिए। वो कहते हैं आप नहीं मुझे कटाई दो और फिर इसकी पराली ले जाओ, और मैं फिर उनको कुटी कटवा के उनको पैसे देते हैं, तब ले आते हैं गौशाला। अच्छा, फिर आप गोबर जो है ये निकलता है, गोबर की खाद निकलती है, वो कहाँ ले जाते हैं? वो साफ बिक्री कर देते हैं। किस रेट में जाती है? अब जो वो 700-800 रुपये 700 रुपये ट्राली बिक जाता है वो। तो कौन लोग ले जाते हैं? ये किसान लोग ले जाते हैं। हाँ। पराली आपको खरीदनी पड़ रही है? पराली खरीदनी पड़ती है, भूसा खरीदना पड़ता है। अपने आप किसान नहीं ला रहा है? ना कोई भी किसान नहीं दे रहा है, ना ले आ रहा है। जिला अधिकारी ने कहा है कि एक ट्राली जो है यहाँ से गोबर की खाद ले जाए, 2 ट्राली पराली किसान दे जाए। क्या तैयारी नहीं है? वो कहता हम तो भाड़ा लगेगा, ये होगा वो होगा, तो महंगा पड़ेगा खरीदने से भी। तो वो यहीं से खरीद लेते हैं? हाँ, वही खरीदते हैं बाद में। अब इस पूरी बात पर जिलेदार का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए। जिलेदार, किस गौशाला में है? ये भिखरा गौशाला भिखरा में है। यहाँ चारा जानवरों को किस तरीके से दिया जा रहा है? प्यार और भूसा मिला वहाँ डालते हैं। अच्छा, पुआल कहाँ से आता है? बाहर से खरीद लिया। खरीदते हैं? हाँ। किसान नहीं दे रहे हैं क्या? किसान कोई नहीं देता, आग लगाए दे, कोई कछु जिताई दे खेत में। तो आप लोग खरीदते हैं? हाँ। प्रधान जी सहयोग कर रहे हैं? हाँ, प्रधान जी भाई खरीद लिया। अब इस पूरी खबर पर जिला अधिकारी इंद्रमणि त्रिपाठी ने क्या कुछ बताया, ये भी सुनिए। आपके द्वारा एक पराली जलाने को लेकर मुहिम चलाई गई है, उसके बाद कुछ गौशालाओं से जो गोबर की खाद है उसको लेकर मुहिम चलाई गई, तो किस तरीके से चलाई? नहीं, सभी किसान भाइयों से अनुरोध किया गया है, स्पेशली जो गौशाला के इर्द गिर्द के हैं, कि वो गौशाला में जो खाद है उस खाद को ले जाएं। और 2 ट्राली अगर पराली ले जाएंगे तो उसको 1 ट्राली गोबर की खाद फ्री ऑफ कास्ट मिलेगी। तो अभी काफ़ी इसमें सफलता मिली हम लोगों को कि वो लोग पराली ले जा रहे हैं और खाद ले रहे हैं, क्योंकि हमारी गौशाला के खाद डिस्पोजल भी करना है और साथ साथ पराली को जलाने से रोकना है। सर, आज तक की टीम कहीं पहुंची हुई थी कई मतलब जो गौशालाओं में, पता लगा गौशाला से पहले से ही जो वहाँ गोबर की खाद है उसे बेच दिया जाता है। उनका कहना है यहाँ किसान पराली नहीं ले आ रहा है, उसका कहना है उसे भाड़ा लगता है। ये किसान की 2 समस्याएं उसको मतलब लोड करने में। तो ये व्यवस्था की गई थी कि जेसीबी की व्यवस्था ग्राम प्रधान कर दे, और जो जेसीबी से लोड करने में खर्च होगा वो किसान उसको दे देगा, क्योंकि मैनुअल लोड करने में किसान को दिक्कत होती है गोबर की खाद। तो इसलिए कई जगह ना, लेकिन जो खाद गौशाला में है उसे भी ग्राम पंचायत रेट निर्धारित करके बेचती है और उसके आधार पर पराली खरीदती है। तो दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक। खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।